फ्रेंड्स, मार्केट आजकल जो बिहेव कर रहा है ना, उससे काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। केवल आप ही नहीं हैं, हम सभी परेशान हैं। मैं खुद भी परेशान हूं, क्योंकि मार्केट का जो बिहेव है उसके हिसाब से सारे रिटेलर परेशान हैं। तो आप अकेले अपने आप को मत समझिएगा कि केवल आप परेशान हैं। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा स्टॉक है जिसका नाम इन्फीबीम एवेन्यू है। इस शेयर को हम कब से कवर कर रहे हैं। अच्छा खासा इसने प्रॉफिट भी दिया, काफ़ी लोगों को इसने फंसाया भी है, लेकिन लगातार इसके अच्छे काम इसके आगे के रास्ते को खोल रहे हैं। मार्केट में गिरावट चल रही है, उसके साथ साथ ये भी गिर रहा है। शुरू में इसने सस्टेन करने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन उसके बाद सस्टेन नहीं कर पाया और इसके अंदर भी गिरावट आ गई। लेकिन फिलहाल जो इसके कामकाज चल रहे हैं, फिलहाल इस कंपनी को जो उपलब्धि मिल रही है ना, जैसे ही मार्केट सुधरेगा उसका असर इस शेयर के ऊपर देखने को मिलेगा। सो मेरे हिसाब से अगर आप मेरी बात करेंगे तो इस स्टॉक को मैं बेचने वाला नहीं हूँ। जैसे ही मुझे पॉजिटिविटी लगेगी, जितना मैं लॉस में जाऊँगा उतना ही मैं एवरेज करते जाऊँगा, क्योंकि इस स्टॉक का आगे का जो काम है वो बहुत शानदार मुझे नज़र आ रहा है। सो मेरे हिसाब से अगर आपके पास है तो आप भी रख सकते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप अपने एनालिसिस के साथ रखिएगा। मेरे कहने पर मत रखिएगा, क्योंकि नॉलेज आपके पास होना जरूरी है। बिना नॉलेज के आप शेयर मार्केट में पल भर नहीं टिक पाएंगे। आएंगे और जाएंगे, दोनों ही रास्ता आपको खुला मिलेगा। इसीलिए पहले अपने नॉलेज को बढ़ाइए, उसके बाद काम कीजिएगा। इन्फीबीम एवेन्यू को अगर हम देखें तो ये स्टॉक केवल 10 दिनों के अंदर में 3 उपलब्धि हासिल कर चुका है। पहले तो इसने ऑनलाइन पेमेंट्स का उपलब्धि हासिल किया, दूसरा वीडियो एआई प्रोजेक्ट तैयार कर लिया है जो कि दुनिया में नंबर 1 है, और तीसरी उपलब्धि आज है जो सऊदी अरब से निकल के आ रही है। तो उसी के ऊपर में हम बात करेंगे। फिलहाल जो मार्केट का कंडीशन है, इसमें टेक्निकल एनालाइज करने का कोई फायदा नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इन्फीबीम एवेन्यू 5 दिन में लगभग 13.5% गिर चुका है, 1 महीने के अंदर में लगभग 4.5% गिर चुका है, और 6 महीने में आप देखेंगे तो अभी भी 100% के रिटर्न के आसपास है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि केवल 6 महीने के अंदर में आपके पैसे को डबल कर चुका था। अगर आप ये लेवल पकड़ के चलेंगे तो यहाँ पर आपको एक मौका था, यहाँ से आप प्रॉफिट बुक करके चल सकते थे। लेकिन लालच कहाँ किसी को छोड़ती है। हम कम पैसे लेके आते हैं और उसे 3-4 गुना करने के चक्कर में रहते हैं, एक साथ ही करोड़पति बनने के चक्कर में रहते हैं, जिसकी वजह से ये टेंशन आता है। और आज के दिन अपने स्टॉक सही फैमिली के टेलीग्राम चैनल पर कुछ मेंबर्स हैं जिन्होंने कमेंट किया है कि गुरुजी कुछ ऐसा वीडियो बनाइए कि ऐसे गिरावट भरे माहौल में हम खुश रह सकें। तो खुश रहने का सिंपल तरीका है जो मैं खुद अपनाता हूँ। लार्ज कैप के स्टॉक को चुनिए जिनका फंडामेंटल अच्छा है, जिनका फ्यूचर अच्छा है, जिनका ग्रोथ फ्यूचर में हो सकता है, वैसे शेयरों को पकड़िए और उन शेयरों को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। छोटे मोटे शेयर जिनका फंडामेंटल थोड़ा कमज़ोर है, उनके सेक्टर में ज़्यादा जोर नहीं है, उनके पास ऑर्डर्स कम हैं, ऐसे शेयरों को आप टारगेट के साथ लेके चलिए। मतलब आप अगर बाय करते हैं तो आप वहाँ से 8%, 10%, 15%, 20% जो भी आपको लगता है आप अपना टारगेट फिक्स कीजिए और उतने टारगेट पे वहाँ से एग्जिट कीजिए। एग्जिट नहीं करेंगे तो आप प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते हैं। जब तक स्टॉक में पैसा लगा हुआ है तब तक ना ही आप प्रॉफिट में हैं ना ही लॉस में हैं। जब तक आप वहाँ से एग्जिट नहीं करेंगे तब तक आपका प्रॉफिट नहीं है और तब तक आपका लॉस नहीं है। इसीलिए मैं यही काम करता हूँ। जो थोड़े कमज़ोर शेयर हैं उनमें टारगेट लेके चलता हूं, और जैसे ही हमारे टारगेट पे पहुंचता है वहां से प्रॉफिट बुक करके चला जाता हूं, चाहे वो ऊपर जाए या फिर नीचे आए। ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल, जो हमने 2 लाइन मैजिक आपको वीडियो के रूप में बताया हुआ है, उसका इस्तेमाल मैं प्रॉपरली करता हूं। जैसे ही रेसिस्टेंस पे जाता है मेरा टारगेट अचीव, वहां से मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूं, और फिर अगर स्टॉक सपोर्ट पे आता है तो फिर से उसे बाय करके चलता हूँ। गिरावट में खुश रहने का मेरे हिसाब से यही एक सिंपल तरीका है जिसे मैं अपनाता हूँ। तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन आपको जो सेटिस्फाइड करता है उसी के साथ चलिएगा। तो चलिए लेट ना करते हुए फटाफट उस लेटर के ऊपर में चलते हैं जो आज के दिन ही इन्फीबीम एवेन्यू ने अपलोड किया है, सबके साथ शेयर किया है कि सऊदी अरब के साथ एक बहुत बड़ी डील हुई है जिसका फायदा बहुत जबरदस्त तरीके से इस कंपनी को हो सकता है। सो फ्रेंड्स, फाइनली ये लेटर आपके सामने में है। यहाँ पर डेट भी देख सकते हैं 13 मार्च 2024, मतलब आज ही लेटर आई हुई है, और ये प्रेस रिलीज है। प्रेस रिलीज में क्या कहा गया है यहाँ पर आप नीचे में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इन्फीबीम एवेन्यू ने बताया है कि सऊदी अरब के साथ में एक MOU इन्होंने साइन किया है जो कि ऑनलाइन पेमेंट्स का है। सऊदी अरब की एक बैंक है SAB, यानी कि सऊदी अवाल बैंक, इसके साथ में ये एग्रीमेंट हुआ है। मतलब इनका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इन्फीबीम एवेन्यू के थ्रू होगा तो कंपनी को कितनी ज़बरदस्त फ़ायदा होगी ये आप अनुमान लगा सकते हैं, और वो भी सऊदी अरब के साथ। इस लेटर को आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, चाहे तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और डिटेल में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो आप भी बोर हो जाएंगे। वैसे भी मार्केट ने पूरा माहौल ख़राब कर रखा है, सभी को टेंशन में डाल रखा है। तो मेरा रिक्वेस्ट आपसे यही रहेगा, टेंशन में आप मत रहिएगा। टेंशन में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब हम परेशान होते हैं तो हमें शांत दिमाग के साथ अपना रास्ता निकालना चाहिए। यहाँ टेंशन में आने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। और कमेंट के माध्यम से जो मैं देखता हूँ
उसके हिसाब से मुझे लगता है कि आप अपना सारा पैसा शेयर के अंदर में इन्वेस्ट कर देते हैं। याद रखिएगा, शेयर मार्केट से अगर आपको पैसा निकालना है तो आपके पास पैसा ही होना चाहिए, तभी आपका पैसा बाहर निकल पाएगा। नहीं तो मार्केट से आप आउट हो जाएंगे और सारा का सारा पैसा मार्केट ले लेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट जानकारी आई थी जो आप तक पहुंचाना जरूरी था, इसीलिए वीडियो को रिकॉर्ड किया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।